हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवित सिंह और नीट 2021 एग्ज़ाम में मेरे 710 मार्क्स आए हैं एंड माय ऑल इंडिया रैंक इज़ 23। आज इस वीडियो के थ्रू आई एम गोइंग टू शेयर माय नीट जर्नी एंड एक्सपीरियंस विद यू, जिससे आई होप आपको भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास एग्ज़ाम का फॉर्मेट है। आई थिंक हम सबको पता है कि 3 आवर्स हैं हमारे पास और 200 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। 50 क्वेश्चंस फिज़िक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 बॉटनी एंड 50 ज़ूलॉजी, जिनमें से 35 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में कंपलसरी रहेंगे और 15 क्वेश्चन सेक्शन बी वाले होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं और 5 आप अपनी चॉइस से छोड़ सकते हो। अगर हम एक एक करके हर सब्जेक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हम फिज़िक्स पे चलते हैं। तो देखो, फिज़िक्स जो है आई थिंक मोस्टली नीट के एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट रहते हैं। थ्योरी में मेरे हिसाब से एच.सी. वर्मा और एन.सी.आर.टी. दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। एन.सी.आर.टी. मोस्टली लोगों को लगता है कि थोड़ी सी ट्रिकी है या टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैंने भी एन.सी.आर.टी. बहुत एंड के टाइम में आके पढ़ी थी। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लोग शुरू से एन.सी.आर.टी. को पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलें तो न्यूमेरिकल्स में एक बात याद रखनी चाहिए कि नीट एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन वो इतने होंगे कि आपको बहुत कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ उन्हें सॉल्व करना है। तो आप अबाउट 100 to 200 क्वेश्चंस हर चैप्टर के अटेम्प्ट करो और कोई भी अपनी मर्ज़ी से बुक को चूज़ कर लें। जैसे मेरे हिसाब से डी.सी. पांडे इज़ अ वेरी गुड बुक। इसी तरह B.M. शर्मा, ये दोनों बुक्स मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तो इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ईजी से डिफ़िकल्ट हर लेवल का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो 100 to 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। रोज़ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को करना चाहिए। इनमें अगर आपको लग रहा है कि आपके थोड़ा सा मैथ वाला पार्ट वीक है तो हर बार कैलकुलेशन करके देखो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैथ्स ठीक है तो मैंने तो अपने प्रिपरेशन के टाइम कैलकुलेटर ही यूज़ किया था ड्यूरिंग डेली प्रैक्टिस, और टेस्ट के टाइम मैं फिर सारी कैलकुलेशंस खुद करके देखती थी। तो ये तो आप फिज़िक्स का देख सकते हैं। उसके बाद अगर केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 सब टॉपिक्स रहेंगे। पहला आ गया फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री का सीन मोस्टली फ़िज़िक्स जैसा ही रहता है, तो थ्योरी के लिए एन.सी.आर.टी. इज़ मोर देन इनफ। और अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो मैंने नरेंद्र अवस्थी बुक लगाई थी फ़िज़िकल के क्वेश्चंस के लिए। अब फिज़िकल केमिस्ट्री में यूजुअली लोगों को 11th की फ़िज़िकल थोड़ी सी ट्रिकी लगती है, और वो ऐसा है भी। तो अगर आपको 11th में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा डरो मत। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं। एक बार अगर आपको थ्योरी आ गई, फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन लगा सकते हो। और 12th कंपैरेटिवली ईजी रहती है, सो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके लिए। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में मेरे हिसाब से ना 2 तरह के टॉपिक्स हैं। एक तो आपके पास थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, पीरियोडिक टेबल है। इन चैप्टर्स की आप थ्योरी एन.सी.आर.टी. से देखें और फिर कोई क्वेश्चन बुक लगा लो, जैसे कि वी.के. जायसवाल मैंने की थी। इट इज़ अ गुड बुक। इसके अलावा जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री है, जैसे आपके पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, DNF ब्लॉक है, इन माय ओपिनियन आपको सिर्फ एन.सी.आर.टी. पढ़नी चाहिए। वो तो बिल्कुल बायो की तरह केस बना लें, रोज़ उसकी एन.सी.आर.टी. पढ़ें, क्योंकि हर लाइन एन.सी.आर.टी. का एक नया फैक्ट आपको देने वाली है। और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगानी, सो इट विल बी परफेक्टली फाइन, क्योंकि बाहर का क्वेश्चन यूजुअली ब्लॉक केमिस्ट्री में नहीं आता। वो डेटा उतना ही रहेगा जितना आपकी एन.सी.आर.टी. में दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक की। अब ऑर्गेनिक में एक बात मैं चाहती हूँ कि आप सब याद रखो कि 11th की ऑर्गेनिक पे बहुत फोकस देना चाहिए। जितने भी आपके 11th के टॉपिक्स हैं, जैसे कि IUPAC है, आइसोमेरिज्म है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उनकी आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि उन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो ही आपको 12th के जो टॉपिक्स हैं वो ईजी लगेंगे, क्योंकि 12th के बहुत टॉपिक्स में रेपिटेशन रहेगी 11th की उस थ्योरी की जो आप पढ़ चुके हैं। अब पर्सनली मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक थी, इसलिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई थी ऑर्गेनिक में। एंड के टाइम जब रिवीजन की थी तो मैंने लगाई थी एन.सी.आर.टी. ऑन योर फिंगर टिप्स केमिस्ट्री की। तो उसमें सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए थे, और उसमें जितनी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक थी, ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह, वो मैंने उसी बुक से रेफ़र की थी, क्योंकि एन.सी.आर.टी. ऑन योर फिंगर टिप्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल एन.सी.आर.टी. से डिराइव्ड क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी रिएक्शंस एन.सी.आर.टी. में दिए हैं वो मेरे हिसाब से तो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। उसके बाद अगर हम बायो देखते हैं
तो बायो में तो हम सबको पता है एनसीईआरटी हमारी माता है, और जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, 4 बार 5 बार। अगर आपको क्वेश्चंस भी नहीं लगाने, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस रखो बायो में, लेकिन एनसीईआरटी को ओवर एंड ओवर देखो, क्योंकि हमें सबको पता है कि एनसीईआरटी में डेटा इन बिटवीन द लाइन्स भी दिया रहता है, तो आपको हर लाइन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पता रहना चाहिए। मैंने 2 बुक्स लगाई थी, एक तो वही एमटीजी वाली एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, और एक दूसरी थी अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर दी एनसीईआरटी। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, और स्पेसिफिकली आपको बायो में ध्यान रखना चाहिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस का, क्योंकि हर डायग्राम की हर लेबलिंग से कोई भी क्वेश्चन डिराइव हो सकता है। तो जितने डायग्राम्स हैं उन पे फोकस करो, और जितनी थ्योरी है हर लाइन का आपको मतलब पता रहना चाहिए। अब ये तो आपकी नॉर्मल पढ़ाई हो गई, आपने ये सब तो देख लिया, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में, वो आ जाएंगे हमारे मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट मैं कहती हूँ आपको जितने आप दे सकते हो वो दे देने चाहिए, हफ्ते में 1 या 2, शुरू में 1 भी मॉक टेस्ट इनफ रहता है। आपको पूरे नीट के पैटर्न पे 3 आवर्स में अटैम्प्ट करके देखना चाहिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहते हैं। मैं यूजुअली पहले बायो करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से चलो। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो एक OMR का पैकेट आता है, उसको ज़रूर ले लें, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप किस हिसाब से OMR की फिलिंग करना चाहते हैं। एक करके भी आप क्वेश्चन के साथ भर सकते हो, आप पूरा पेपर करके भर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्पीड है, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। तो जो भी आपको सूट करे आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका जो भी क्वेश्चन गलत हो उसको ज़रूर रिवाइज़ करो, उनको अपने फ्रेंड से, आपके टीचर से पूछो, ताकि कई बार होता है कि जो हम सवाल एक टेस्ट में गलत करते हैं वही किसी और में आता है और फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो मेरा सजेशन है आपके जितने भी क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो रहे हैं उनको ज़रूर देखो। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, कोई आप अपनी बुक लगा रहे हो, एक और सोर्स आपको ज़रूर रेफ़र करना चाहिए, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से उससे बेटर कोई क्वेश्चन सोर्स नहीं रहता है नीट की प्रिपरेशन के लिए। अब आप किधर के लगा सकते हो, आप नीट के तो लगाओ ही, उसके अलावा अगर आपको एम्स के करने हैं आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा लेवल हाई लेके जाना है तो आई सजेस्ट आप जेईई मेंस के भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा AIPMT, AIEEE, ये जितने एग्ज़ाम्स हैं आपको जितनों के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप सारे के सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर ही अटैम्प्ट करो। अब एक और इशू बड़ा कॉमन है आजकल कि नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत कोचिंग्स हैं, हमें पता है, लेकिन कई लोगों को कोई फाइनेंशियल इशू है या फिर आपके पास कोई घर के कोचिंग नहीं है, आपको शिफ्ट नहीं करना है। तो मैंने पर्सनली बहुत ऑनलाइन सोर्सेज से खुद भी पढ़ाई की है। कई बार कोचिंग में मुझे कुछ नहीं समझ आता था तो उसी के बड़े सारे ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने देखने। तो मैं आपको एक बहुत ट्रू ओपिनियन दे सकती हूँ कि अगर आप कोचिंग नहीं भी ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें, यूट्यूब वाला, वो फ्री भी बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ स्टिक करके आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। साथ में कोई टेस्ट की बुक ले लें या कोई DLP ले लो, कोई भी जो आपको कंफर्टेबल है, कोई टेस्ट की बुक या ऑनलाइन फ्री। NTA के टेस्ट बहुत अच्छे हैं आजकल, NTA के जो ऐप है उस पर फुल सिलेबस भी हैं, पार्ट सिलेबस भी हैं, तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मैंने आपको आइडिया दिया अगर आपको वो अप्रोप्रिएट लग रहा है तो वो बुक चूज़ कर लो, नहीं तो कोई भी एक अपने हिसाब से बुक लेके आप उसको स्टिक करो। अब 2-3 और टिप्स हैं जो मैं देना चाहती हूँ। लोग यूजुअली मुझसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे कोई भी आवर्स फिक्स्ड कभी नहीं थे। मैं हमेशा अपने स्लीप को बड़ा इंपॉर्टेंस देती थी कि मेरे को 7.5 आवर्स इतनी स्लीप रोज़ की रोज़ चाहिए होती थी। तो वो तो मैं सजेस्ट करती हूँ आपको जितने में भी लगता है मिनिमम 6 to 7 आवर्स आपको स्लीप लेनी चाहिए, ताकि अगर आप रेस्टेड होंगे तो ही आप ध्यान दे सकते हैं अपनी पढ़ाई पे। तो एक तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे पर्सनली टीवी देखने का बहुत शौक़ था, मैंने बहुत शोज़ देखे हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि सोशल मीडिया के अलावा आप कोई भी अपनी हॉबी परस्यू करें। जैसे आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, गाने सुनने का शौक़ है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करे, आपको उसको करके रिलैक्स लगे और फिर आप दोबारा पढ़ो। तो हॉबीज़ तो हमें रखनी ही रखनी चाहिए ताकि हम एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह सकें। इसके अलावा जितनी भी गलतियां हैं उससे हमेशा रिवाइज़ करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और कभी भी आपको अगर टेस्ट के टाइम ना यूजुअली हमें लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल नहीं आ रहा
तो हमें तुक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि नीट का एग्ज़ाम अब कोई इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं, तो अगर आपको आइडिया भी है ना क्वेश्चन का तो आप अटैम्प्ट कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही क्वेश्चन फॉरेन है तो उसको छोड़ देना चाहिए। और एक और टिप है, पेपर देने के वक्त अगर आपको लगता है कि फ़िज़िक्स का मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको मार्क लगा के छोड़ दो, बाद में पेपर के आप दोबारा उस पर आओ और फिर उसे रिवाइज़ करो या फिर उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपकी फ़्लो ना टूटे। अगर आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दोगे फिर आपके बाकी क्वेश्चंस में टाइम कम रह जाएगा और फिर एंग्जाइटी रहती है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ो और फिर दोबारा पेपर ख़त्म करने के बाद उस पर दोबारा आओ। बाकी कोई एंग्जाइटी की ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कभी भी कुछ भी आपको लगे कि टेस्ट में मार्क्स कम जा रहे हों, आपको लगे कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं पढ़ रही हूँ, मैं एफ़र्ट डाल रही हूँ और फिर भी नहीं आ रहा, तो कभी भी उससे डीमोटिवेशन मत लो। अपने फ्रेंड से बात करो, अपने टीचर से बात करो और हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैं अच्छे से 2.5 ईयर्स पढ़ रही हूँ, डेडिकेटेड हूँ और अपने गोल की तरफ फोकस कर रही हूँ, तो nothing can stop me from achieving my goal. So I hope that all of you will give your best in the exam, and best of luck. Like and share the video and keep watching Delhi Knowledge Track. Thank you.